हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में एक आईपीओ स्टॉक्स का ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हम लोग देखने वाले हैं विद स्क्रीनर। तो आईपीओ स्ट्रैटेजीज़ जो है वो काफ़ी फेमस हो रही हैं। तो इसके पीछे जो है जो हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, काफ़ी कम कैपिटल से यूज़ करते हैं, लेकिन इसको जो हम यूज़ करते हैं वो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो आईपीओ बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनीज जो रिसेंटली लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। एंड वो जनरली जहाँ पे लिस्टिंग होता है वहाँ से कई बार बहुत नीचे चले जाते हैं, ठीक है, या एक रेंज बना देते हैं। और जब वो रेंज से बाहर निकलते हैं या जो लिस्टिंग प्राइस से जब नीचे गए थे अगेन वो लिस्टिंग प्राइस पे आते हैं, तो वहाँ से जो ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होता है और उसके बाद काफ़ी अच्छा एक मूव आता है। तो उसी के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सब, और सबसे जो टफ चीज़ होता है वो है स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो उसके लिए हम एक स्क्रीनर भी बनाए जो डिस्क्रिप्शन में जो हम डाल देंगे, एंड उस पर पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको हम शेयर करते हैं। ऑल्सो वो जो स्क्रीनर हम शेयर करेंगे उसका बैक टेस्टिंग भी आप लोग कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो आईपीओ का मतलब आपको समझ आ गया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आईपीओ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिस्टिंग होता है सम एक्स प्राइस पे, यहाँ से कोई आईपीओ जो है वो नीचे जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बेस फॉर्मेशन करता है, बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ से गेन जो है वो बाहर निकलता है। तो ये जो हमारा लिस्टिंग प्राइस था वहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसी को हम लोग डिफाइन किए। प्लस दूसरे तरीके के क्या आईपीओ में पैटर्न्स बन सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिस्टिंग हुआ और वो रेंज में एक फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रेंज है वो थोड़ा सा ऊपर जो भी जा सकता है, ठीक है, या ये जो रेंज है थोड़ा सा नीचे से भी रेंज जो है वो बन सकता है। तो अगर नीचे रेंज बन रहा है तब तो हम लोग मेन ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर सेम प्राइस पे रेंज बन रहा है तो रेंज का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। एंड जो सबसे ऊपर में रेंज बन रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे अवॉइड करें, क्योंकि अगर हमारे पास दो स्टॉक्स हैं जिसमें एक ये पैटर्न बना है एंड दूसरे में लिस्टिंग प्राइस के ऊपर वो रेंज बना रहा है, वो पैटर्न बना है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, हमारे लिए ये ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो रखेगा। तो सिंपल हम लोग को दो स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2022-23 का हम लोग चार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग रीसेंट चार्ट जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहाँ से इसका इस प्राइस का लिस्टिंग हुआ है, यहाँ पे इस प्राइस का लिस्टिंग हुआ है, यहाँ से जो है वो ब्रेक कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा सिनेरियो हो गया, यहाँ पे इसका लिस्टिंग प्राइस है, यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या भी डिस्कस किए हैं कि जो ओपनिंग प्राइस से ऊपर में कंसोलिडेट करते हैं उनको हमको प्रेफर नहीं करना। अगर ये ओपनिंग प्राइस से सेम प्राइस पे अगर कंसोलिडेट कर रहे हैं या अगर वो नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं तब हमको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना होगा। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हमको उसको देना है जो कप एंड हैंडल टाइप बना रहा है। अब यहाँ से इसको प्रेफरेंस हमको नहीं देना है। अब ये धीरे धीरे जो है वो प्राइस जो है उसका गिरने लगता है, एंड गिरते गिरते जो है वो प्राइस जो है हमारा ऑलमोस्ट जनवरी 2024 को ब्रेकआउट के आसपास आता है, ठीक है। यहाँ से जो है वो हमारा एक अगर हम लिस्टिंग प्राइस का बात करें तो लिस्टिंग प्राइस का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है। एंड अगर कप एंड हैंडल का बात करें तो कप एंड हैंडल का हमारा ऑलमोस्ट इधर कहीं ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट के बाद हमको इस पर ध्यान देना है। एंड ब्रेकआउट के बाद हम लोग को जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ हायर हाइज बनाते जा रहा है एंड हायर लोज बनाते जा रहा है, मतलब ये जो लो है इससे नीचे है, ये जो लो है इससे नीचे है, ठीक है, ये जो लो है ऑलमोस्ट इससे नीचे है। तो हम लोग जो भी इसमें ट्रेड्स जो है वो बनाएंगे उसमें ज़्यादा कोशिश करना है कि स्टॉप लॉस हमारा लो के नीचे ही हो, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा लो के नीचे हो। अब एलोकेशन वाइज अगर हम बात करें, सपोज कीजिएगा हम लोग एक्स अमाउंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में डालना चाहते हैं, तो हम लोग पहली बार में जब हम लोग इसमें जो भी ट्रेड्स लेंगे वो x/4 लेंगे, मतलब जो भी हमारा अमाउंट है उसका ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट जो है वो पहली बार में डालेंगे। अगर वो पहली बार में ऐसे हिट कर दिया तो इसका मतलब है कि हमारा ओनली 1/4 कैपिटल पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अगर ये प्राइस जो है वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है एंड ऊपर जाने लगता है, तो जो भी इसके हायर लोज बनते जाएंगे उस पे हमारा रिमेनिंग 1/4 एंड रिमेनिंग 1/4 जो है वो इन्वेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जब हमारा अगर स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा रैली देने वाला है
तो हमारा बड़ा टारगेट कैप्चर होगा। एंड अगर वो स्टॉप लॉस हिट करने वाला, अगर हमारे अपोजिट जाने वाला है, तो वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 1/4 कैपिटल पे ही स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये सिंपल बेसिक्स एलोकेशन का आप लोग रूल्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग एक दो लिस्ट बनाए हैं, लिस्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कोई कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग लिस्ट कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम लोग IPOs करके एक लिस्ट बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्क्रीनर बनाए उस पर आ जाते हैं। आपका सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि जो ये स्क्रीनर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वहाँ पे ये पास्ट के जितने भी स्टॉक्स आपको दिखते हैं कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद पास्ट में जितने भी स्टॉक्स दिखते हैं उसका आपको बैक टेस्ट करना है। अब ये स्क्रीनर जैसे ही हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ फ्यू स्टॉक्स जो है वो मिलेंगे। अब ये स्टॉक्स को चूज़ कैसे करना है वो हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी 8 स्टॉक जो है वो इस पर्टिकुलर स्कैन में मिले हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे एंड देखेंगे। अब इस चार्ट में हम लोग देखते हैं क्या ये प्राइस जो है वो हायर हाइज बना रहा है, ठीक है, और वो ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट है, तो है बिल्कुल। तो हमारा एंट्री जो है वो कहाँ हो सकता था, हमारा हो सकता था जो हमारा लिस्टिंग प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस के ब्रेकआउट पे हमारा एंट्री हो सकता था जो 20 जून को हुआ था। तो ये जो है स्टॉक्स में हम, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग का एंट्री जो है वो लेट मतलब छूट चुका है एंड इसीलिए अब इसमें इंटरेस्टेड हम लोग नहीं होंगे। अब सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट लिस्टिंग प्राइस के पास में ही है एंड थोड़ा सा ब्रेकआउट भी हो गया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसको हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। देन नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट पे क्या हमारा ये सेटिस्फाइड है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग लिस्टिंग प्राइस का ब्रेकआउट जो है वो खोज रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है, क्या ये इंटरेस्टिंग है? तो ये लिस्टिंग प्राइस से अभी नीचे चल रहा है, तो इसको हम लोग एक दो वॉच लिस्ट बना सकते हैं। एक वॉच लिस्ट जिसमें हम लोग अभी कभी इंटरेस्टेड हो जिस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसका एक अलग वॉच लिस्ट, एंड एक ऐसा वॉच लिस्ट जो फ्यूचर में ये पोटेंशियल बन सकता है लेकिन अभी जो है इसमें अभी पोटेंशियल नहीं बना है, तो इसका एक अलग वॉच लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। अब इसको बनाने से क्या होगा कि अगर यहाँ से इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं एंड अलर्ट्स डाल देते हैं, तो ये जब भी अपने इस पैटर्न को ब्रेकआउट देगा, मतलब ये अगेन एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा, प्लस ये अपने ओपनिंग रेंज को, सॉरी अपने IPO को, लिस्टिंग प्राइस को भी ब्रेकआउट करेगा, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये हम लोग एक सेकंड वाले वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड एक अलर्ट लगा सकते हैं। देन हम लोग 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर भी ऑलमोस्ट लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये कुछ खास इंटरेस्टिंग हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो हम लोग को चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसमें भी सेम चीज़ है, ये लिस्टिंग प्राइस से ऊपर चल रहा है, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अगेन ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ये भी लिस्टिंग प्राइस से ऊपर चल रहा है, इसमें भी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर किसी को ये स्टॉक मिलता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टॉक में अगर हम देखें तो ये लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, ये भी हम लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे आता है, अगेन कप एंड हैंडल बनाता है या एक रेंज बना के ब्रेकआउट करता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग ओनली अगर हम बात करें तो सिर्फ एक जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये वाला, एंड इसको हम लोग वॉच लिस्ट में रख देंगे। अब वॉच लिस्ट में रखने के बाद इसमें जो भी स्टॉक्स फिल्टर होकर आएंगे यहाँ पे हम लोग लिस्ट जो है वो सेव कर देंगे एंड उन पर्टिकुलर फिर लिस्ट को एक एक करके जो है वो एनालाइज करना है, एक एक करके एनालाइज करना है। अब यहाँ पे एक कप एंड हैंडल कुछ दिख रहा है हमको। अब क्या कप एंड हैंडल सबको पता है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट पे क्या होता है, उसका टारगेट क्या रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है तो हमारा जो ये सारे बेसिक पैटर्न्स हैं इसके बेसिस पे ट्रेड करना काफ़ी टफ नहीं है। अगेन ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक कप जैसा कुछ बना है एंड उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना है एंड ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो हम लोग कैसे फिल्टर किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनर से फिल्टर किए हैं एंड ये स्क्रीनर हमको ऑटोमेटिकली स्टॉक निकाल के देते हैं, ठीक है। अब एक और स्क्रीनर है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट वाले स्क्रीनर में बहुत कम स्टॉक्स आते हैं एंड सेकंड वाले स्क्रीनर में थोड़े से ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दोनों जो है वो देख सकते हैं, ज़्यादा हमको कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अब ये जो है ये पर्टिकुलर जो स्टॉक आया है, ये भी अगर हम देखें तो क्या हमारे ये क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद यहाँ से वॉच लिस्ट में ऐड कर दिए। अब ये पहले से एडेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो
हम लोग यहाँ पे इसको पहले से वॉच लिस्ट में ऐड है, इसको हम लोग ओपन कर दिए। अब ये जो है हम सेम वॉच लिस्ट में एक लिखे हैं पोटेंशियल ट्रेड्स एंड दूसरा लिखे हैं लिस्ट। तो इसमें हम क्या किए हैं ना कि सेम वॉच लिस्ट में लिस्ट में ऐसा रखे हैं जो फ्यूचर में पोटेंशियल बन सकता है, एंड ऊपर जिसको रखे हैं जिसमें अभी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है पर्टिकुलर स्टॉक ये हम लोग लिस्ट में रखे थे। क्यों? क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट जो है वो नहीं दिया था। आज के दिन में हम लोग को ऑलमोस्ट अच्छा खासा गेंस इसमें इंट्राडे में मिला है लास्ट फ्राइडे को, एंड अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो वो हमारे लिए जो है वो फेवरेबल हो जाएगा। इसी तरीके से सारे स्टॉक्स को जो भी इंटरेस्टिंग हमको लगेंगे इस पर्टिकुलर मेथड पे, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे, उसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। एंड वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद कप एंड हैंडल बनता है या रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं विथ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी है, सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीनर। स्क्रीनर आपको काफ़ी कम जगह पे देखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए, तो हम इसीलिए स्क्रीनर प्रोवाइड आपको कर दिए, दोनों स्क्रीनर। आप दोनों स्क्रीनर को बैक टेस्ट कीजिए एंड देखिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर आप हमारे वर्कशॉप में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, तो आप लोग फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हम जो दिए हैं वहाँ पे आप लोग जाके इनरोल कर सकते हैं। उसमें आप लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, ETF ट्रेडिंग विथ अ बेटर स्ट्रैटेजी, ETF का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ETF का लॉन्ग टर्म SIP, और जितने भी इक्विटी में चीज़ें होते हैं वो सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड इस पे जो जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं वो हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर और इंडिपेंडेंट ट्रेडर जो है वो बना सकता है, जो किसी चीज़ पे हमको किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्सन पे हमको डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा मेन गोल है। आप वेबसाइट पे जाके इसके सारे डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं, आप टेस्टिमनीज जो है वो चेक कर सकते हैं, एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं OS। ये जो कूपन है वो और सिर्फ नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एप्लीकेबल है, जुलाई 31 तक, क्योंकि जुलाई में हमारा कम्युनिटी का एनिवर्सरी जो है वो था। ठीक है, मतलब एनिवर्सरी होता है और हमारा कम्युनिटी काफ़ी पुराना है, चैनल न्यू है लेकिन कम्युनिटी काफ़ी पुराना है। तो ये कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद ये कूपन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड स्क्रीनर को बैक टेस्ट कीजिए, वो कैसा काम कर रहा है वो भी आप लोग बता सकते हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।